प्रातस्मरणीय श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे ये बात। कभी बहुत ऐसे मन में उच्चाटन हो जाता है ना, कभी कभी बड़ा बड़ा नीरस हो जाता है मन, कहीं भी मन नहीं लगता, किसी भी प्रकार से मन को धीरज नहीं आता, तो कहते थे उस समय बस श्री कृष्ण का नाम लेते लेते बस श्री कृष्ण की मंद मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। ये सारी सृष्टि के कण कण को नचाने वाली जो माया है, बस वो आपका हास ही माया है। ये हास जो है ना, ये बड़ा रहस्यमय भी है, बड़ा अद्भुत है। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, श्री जी के हास के लिए ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत है। नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को। प्रिया जी का जो हास है ये सब विलासों का सार स्वरूप है। अब शब्द से तो भाई केवल इतना संकेत ही किया जा सकता है कि हास क्या है, अद्भुत है, रहस्यमय है। और नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को, ऐसी जो श्री कृष्ण का हास है वो अद्भुत है। तो फिर आगे कहती है गोपी, भज सखे भव। अब बड़ी उल्टी बात कह दी, फिर अब तुम हमारा भजन करो, भज सखे। अच्छा, भज के साथ सखे कहा, सखा माने मित्र। अच्छा, व्यवहारिक भाषा में मित्र को क्या कहते हैं? ऐसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं मित्र को? दोस्त कहते हैं ना। अब देखो ये शब्द बड़ा अच्छा है, दोस्त में दो शब्द है, दो स्तर। कह रहे जब दो लोग एक स्तर पर आते हैं, यानी जब बराबर हो गए, जब ऊंच नीच का भेद नहीं रहा, मित्रता में भेद नहीं होता। अगर हो भी तो पहले रहता है, पर मित्रता के बाद भेद नहीं रहता। अगर मित्रता के बाद भी भेद बना है तो मित्रता नहीं है। तो गोपी ने यहां पर सख शब्द का प्रयोग किया है और बड़ा विचारपूर्ण यह प्रयोग है। गोपी कह रही है हमारा भजन करो, और कैसे? क्योंकि तुम हमारे सखा हो, तो जैसे हम तुम्हारा भजन करती हैं वैसे तुम हमारा भजन करो। अच्छा, भजन का अर्थ क्या है? देखो ये बड़ी विचित्र बात है। सारा संसार भजन 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 कह रहा है। भजन कहते किसको है? क्या होता है भजन? अगर हम संस्कृत वाङ्मय की दृष्टि से देखें ना, तो भज सेवायाम, भजन का अर्थ है सेवा। सेवा में तीन बात होती है। सेवक का स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए, सेव्य का स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए, और सेवा का स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए। आपको कई बार मैं कहता हूं ना, जब तक अपने इष्ट के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सेवा कैसे होगी? ये जो अनेक भाव हैं, या आचार्यों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, अपना अपना एक सिद्धांत दिया, वो केवल इसीलिए दिया ताकि एक विशेष प्रकार के भाव का पोषण हो सके, सुष्ठु प्रकार से कोई भजन कर सके, सुष्ठु प्रकार से कोई प्रभु की सेवा कर सके, सेवक होकर कोई सेव्य की सेवा कर सके। इसके लिए उपासना आचार्य द्वारा प्रदत्त ये उपासना सिद्धांत है। प्रत्येक उपासना सिद्धांत की कुछ विशेषता है, कुछ विलक्षणता है। तो भज, भजन अर्थात सेवा, भज सेवायाम। और सेवा में तीन बातें हैं, दोहराओ। सबसे पहले सेव्य का स्वरूप क्या है? प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सेव्य का स्वरूप क्या है? कौन जाएगा श्री जी की सेवा में? सबसे पहला प्रश्न ये, कौन जाएगा? प्रिया जी की सेवा में न तो स्त्री जाएगी न पुरुष जाएगा। प्रिया जी की सेवा में तो प्रिया जी के भावापन्न सहचरी जाएगी। महाप्रभु कह रहे ना, यत् पादाम्बुरु हैक कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। सबसे पहले सेव्य का स्वरूप क्या है, फिर सेवक का स्वरूप क्या है।
फिर सेवा का स्वरूप क्या है? तो इसलिए गोपी ने एक शब्द कह के श्री ठाकुर जी को सब कुछ समझा दिया, और भज के साथ शब्द प्रयोग कर रही है, भज सखे भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्शन। ऐसी बात आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने को, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। गोपी कह रही है अब आप हमारा भजन करो। भजन करो माने आप हमारी सेवा करो। कैसी सेवा करूं? सेवा का स्वरूप क्या है? देखो ये शब्द हम दिन में कितनी बार कहते हैं, सुनते हैं, पर वस्तुतः इसका स्वरूप होता क्या है? सेवा का स्वरूप क्या है? कैसी होनी चाहिए सेवा? बस जिसमें आपके सेव्य को सुख मिले वही सेवा है। कोई क्रिया विशेष का नाम सेवा नहीं है। जिसमें सेव्य को सुख मिले वो सेवा है। ठाकुर जी ने कहा बात तो बड़ी उल्टी कह रही हो, पर फिर भी बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो गोपी कह रही है जल रुहाननम चारु दर्शये, आप हमें दर्शन दीजिए, बस यही हमारी सेवा है। सेवा का अर्थ ही है जिसमें सेव्य को सुख हो। आप हमारे सेव्य हैं, हम आपकी सेव्य हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं, आप हमारे सेवक हैं। आपके हमारे मध्य में ये सेवा है, हम आपकी वैसी सेवा करें जिससे आपको सुख हो। गोपियों ने कहा ये जो हम श्रृंगार करती हैं, हम जानते हैं कि इसका दर्शन करके आप सुखी होते हैं। गोपी श्रृंगार करती है, कृष्ण प्रीत्यर्थ करती है। उसके श्रृंगार के मूल में क्या है? श्री कृष्ण का सुख है, श्री कृष्ण के सुख का विचार है। इसीलिए गोपी के श्रृंगार की चर्चा कोई साधारण लौकिक श्रृंगार की चर्चा नहीं है। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज से किसी ने कह दी थी ये बात कि आप व्यासपीठ से ये गोपी के श्रृंगार की ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? तो श्री महाराज जी ने कहा कि एक बार गोपी का श्रृंगार करके देखो, गोपी के पीछे चल के देखो वो लेके कहां जाती है। गोपी का श्रृंगार लोक रंजन के लिए नहीं है, गोपी का श्रृंगार आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। गोपी का श्रृंगार तो केवल कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को सुख होता है गोपी का श्रृंगार देख के, क्योंकि कृष्ण श्रृंगार प्रिय है। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन एक बात और यहां पर समझ लेनी चाहिए, कैसा श्रृंगार करती है गोपी? गोपी के नेत्रों का श्रृंगार क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, ये गोपी के नेत्रों का श्रृंगार है। उसका रोम रोम कृष्ण मिलन की इच्छा मात्र से पुलकित है। ये गोपी के दिव्य देह का श्रृंगार है। उसके हाथ सदा श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं। ये गोपी के हाथ का श्रृंगार है। तो गोपी ने कहा हमारी सेवा तो इतने से हो जाएगी, जल रुहाननम चारु दर्शन। रसखान एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। स्वनाम धन्य श्री गोस्वामी हरिराय जी महाप्रभु एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण का भजन करने वाले दो प्रकार के भावुक हैं। एक तो जिनका भाव बड़ा शीतल है, उनकी निष्ठा तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में है, वो सदा श्री कृष्ण के चरण का ही दर्शन, चरण का ही स्मरण चाहते हैं। या फिर समझ लो जिनकी भावना दास्य भावना है, वो सदा स्वामी के चरणारविंद के दर्शन में ही सुखी हैं। बोले उनका भाव तो बड़ा शीतल है। पर कुछ भावुक ऐसे हैं जिनकी भावना थोड़ी उष्म है, उष्मता लिए है। बोले वो आसक्त हैं श्री कृष्ण के मुख चंद्र की माधुरी में, वो श्री कृष्ण के मुख चंद्र की माधुरी में आसक्त हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ना कराने योग्य कार्य आसक्ति करा लेती है। श्री प्रेमदास जी महाराज श्री चतुरासी जी की टीका में कहते हैं, बोले या संसार में सबसे बड़ो अगर कोई बल है तो वो आसक्ति को बल है। न धन का बल है, न तन का बल है। बोले सबसे बड़ा अगर कोई बल है इस संसार में तो आसक्ति का बल है। बोले आसक्ति ना कराने योग्य कार्य भी करा लेती है। आप देखो संसार में कोई किसी में आसक्त हो जाए, देखो सब मान मर्यादा तोड़कर, और वो मान मर्यादा चाहे दैहिक हो या लौकिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, वो सब प्रकार की मान मर्यादा तोड़कर अपने आसज्य का कार्य सिद्ध करता है।
ये बल किसका है? ये आसक्ति का बल है। प्रीत ना काहू की कान बिचारे, जा दिन ते निरखे नंद नंदन, कान तजी घर बंधन छूट्यो। रसखान कहते हैं जहां दिन ते निरखे नंद नंदन, कान तजी और घर बंधन छूट्यो। संसार में आसक्ति कहीं से कोई ऐसा बल, ऐसी शक्ति दे देती है कि जो कार्य असाध्य हो वो भी सिद्ध हो जाता है। और अगर श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाए तो फिर बड़ा सहज है, बड़ा स्वाभाविक है श्री मीराबाई सा का ये गा देना, राणा जी रूठे मारो कहीं कर ले सी, मैं तो हरि गुण गा श्यारी माई। राम नाम रो जहाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्यारी। और कैसे हृदय का चयन श्री कृष्ण करते हैं अपने लिए, बस आसक्त हृदय का। मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक की कह रहा हूं, अगर आप कर सको तो यहां भी अगर किसी से प्रेम करना है तो निस्वार्थ निष्कपट करना, फिर देने में कुछ बचा मत रखना। एनी लव गिवन इज नेवर वेस्टेड। प्रेम जो दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम शाश्वत है, सनातन बीज है, वो माया और काल से परे है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आपके लिए उस परम की प्राप्ति का द्वार खोल देने में समर्थ है। बड़ी गहरी बात कही है एक रसिक संत ने कि नहीं, जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया वह जाने ही क्या। लेकिन मैंने कहा कि यदि कर सको, क्योंकि ये नगमा हर सांस पे गाया नहीं जाता। कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था, यदि अपना सुख छोड़ सकते हो किसी के लिए, यदि बिना किसी व्यापार की भावना के अपने सुख का उत्सर्ग कर सकते हो, न्यौछावर कर सकते हो, तो करना, अवश्य करना। आपका हृदय पात्र बन जाएगा। अगर हम रसखान के जीवन का विचार करें तो उनके पास क्या है? ये आसक्त हृदय है। जैसे नदी दौड़ती है ना समुद्र की ओर, ऐसे अब मेरा मन दिन रात प्रियतम की ओर दौड़ता है। सागर को सरिता जिमि धावत, रोक रहे कुल को पुल टूट्यो। दुदास जी कह रहे ना, बड़ी मूढ़ता गई जिए लही लोक की लाज, पाछो गर्दभ को गयो और चढ़े फिरे गजराज। फिर सागर को सरिता जिमि धावत, रोक रहे कुल को पुल टूट्यो। जो इंद्रियों का कुल है यही रोकता है प्रभु से मिलने में। फिर एक बार दर्शन किया, फिर एक बार श्री कृष्ण ने उस सरस चितवन से मेरी ओर देखा। तब कहती है गोपी, माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। जाको है जासो मन मान्यो। ये एक ऐसी दशा, ये एक ऐसी स्थिति है जहां फिर भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता। बस जाको है जासो मन मान्यो। और बस इसी को कहते हैं, वस्तुतः तो इसी को कहते हैं मन का एकाग्र हो जाना। यही है मन की एकाग्रता, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं यहां तो बड़े विश्वास से और चुनौती पूर्वक की बात कह सकता हूं कि प्रेम के अतिरिक्त मन को एकाग्र करने की क्षमता किसी में नहीं है। कोई साधन नहीं कर सकता है, केवल प्रेम मन को एकाग्र कर सकता है।
और प्रेम श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं संभव नहीं है। यहां प्रयास करोगे तो कुछ सीख तो लोगे। अभी मैं ही आपसे कह रहा था, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन इसकी पूर्ण सफलता प्रेम का परम आश्रय श्री कृष्ण है कि अन्योन्य आश्रित हैं। श्री कृष्ण प्रेम के आश्रित हैं, प्रेम श्री कृष्ण के आश्रित है। हाँ, तो गोपी कह रही है कि अब हे सखा हमारी सेवा करो। अच्छा, इसके मूल में एक बड़ा सुंदर, बड़ा विनम्र और बड़ा दैन्यतापूर्ण भाव है। यहां जब गोपी ने कहा ना आप हमारा भजन करिए, तो गोपी ने कहा हमने आपका भजन करके देखा, हमारे भजन से आप हमको मिले पर बड़े अल्पकाल के लिए मिले। गोपी ने कहा अब हमने ये समझ लिया है, अब हमने ये जान लिया है कि जीव को आपकी प्राप्ति केवल आपकी पुष्टि, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा ही करा सकती है। इसलिए अब हम पर कृपा करिए, अब हम पर दया करिए, प्रेम भरी स्नेह भरी दृष्टि से अब आप हमारी ओर निहारिए। हमने सब देख लिया, सब समझ लिया। तो यहां मूल में कोई अन्य भावना नहीं है, कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। गोपी ने बहुत विचार कर कहा कि प्यारे आप ही जब स्वीकार करेंगे, आप ही जब हमें अपनाएंगे, तभी हमें परम विश्राम मिलेगा, तभी हमें पूर्ण विश्राम मिलेगा, आपकी कृपा। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे पोषण तद अनुग्रह, श्री कृष्ण का अनुग्रह श्री कृष्ण की कृपा। बस आपके मुख चंद्र का दर्शन कराइए। और फिर गोपी कहती है कौन सा ऐसा है कि जो आपने आज तक हम जैसों पर दया न की हो, हम आपसे पहली बार ये कार्य करने को कह रही हो, ऐसा भी नहीं है। सूरदास तो कहते हैं अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सीतारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। और फिर वीर कहकर गोपी ने यह भी स्मरण दिला दिया है कि जो अपात्र थे, अयोग्य थे, उनको भी परम पुरुषार्थ का दान करने का शौर्य पराक्रम केवल आप ही कर सकते हैं। और वैसे भी भाई, बुद्धिमान व्यक्ति वहीं आकर तो याचना करता है जहां कुछ मिलने की संभावना हो। अगर बुद्धिमान है तो वहीं जाकर याचना करेगा जहां वस्तु मिलने की कुछ संभावना हो। बंजर भूमि पर कौन मूर्ख बीज डालेगा? तो गोपी कहती है हम जानती हैं आपका स्वभाव। द्रौपदी गणिका गजगीध, अजामिल जो कियो सोना निहारो। आपने कभी देखा नहीं किसी के अपराध की ओर। द्रौपदी गणिका गजगीध, अजामिल जो कियो सोना निहारो। गौतम गृहिणी कैसे तरी, प्रहलाद को कैसे हरो दुख भारो। रविनंद समझे? रविनंद माने सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र कौन है? जोर से बोलो। सूर्यपुत्र कौन है? सब कह रहे शनिदेव है। नहीं, शनिदेव भी है, शनिदेव भी है, पर यमराज भी सूर्यपुत्र है। यम भी सूर्य के पुत्र है। हाँ, वैसे तो बात तो आप लोग की सही है, यमराज से तो किसको डर है, वो तो मरने के बाद हिसाब किताब करेगा, पर शनिदेव का डर तो यही है। तो आपने सही कहा। तो रसखान कह रहे हैं काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रविनंद विचारो। और बलिहारी है भक्तों की ऐसी मस्ती पे जब वो कहते हैं, इसलिए मुझे गुरुओं की वाणी बड़ी प्यारी है, प्राण प्यारी है। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बिसार।
रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाल। काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रवि नंद विचारो। और कौन की संक परी है जो माखन चाखन हारो है। जोर से बोलो, कौन की संक परी है जो माखन चाखन हारो है, राखन हारो। तो भज सखे भवन। अच्छा देखो गोपी कितनी चतुर है। यदि आप हमारे सखा हैं, हम आपकी किंकरियां हैं, माने गोपी कह रही है कि हम आपकी सेविकाएं हुई और हैं आप और हम सखा। सखा माने दो बराबर के स्तर पर खड़े हैं। तो अगर हम आपकी किंकरियां हैं तो आप हमारे क्या हुए, आप भी हमारे सेवक हुए, तो करिए हमारी सेवा। ठाकुर जी ने कहा कैसे करूं। तो गोपियों की भावना, क्योंकि ये मधुर भाव है, भावना थोड़ी उष्ण है, मुखचंद्र में आ सकती है। और बस एक छोटी सी बात और कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, जहां से चर्चा आज आरंभ की हमने कि भाई करना क्या है, क्या प्राप्त करना है। आसक्ति बल है, शक्ति है, वो करा सकती है जो हम करने की साधारण मन बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते। बस वो आसक्ति श्री कृष्ण के नाम और रूप में हो जाए, इसी का विधान आचार्यों ने किया है। एथो पुटना ते एथे लाना, ये जो उपासना है ये आचार्यों द्वारा किया गया विधान है। किसी प्रकार जीव की आसक्ति उसका बल है, उसकी शक्ति है। अपने संतान की आसक्ति में एक माता एक पिता कितने अपार कष्ट सहकर भी संतान का पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या है, संतान में आसक्ति है ना। आसक्ति में पड़कर व्यक्ति पाप पुण्य का विचार नहीं करता, उसको पाप से भय नहीं लगता, पाप से होने वाले दंड से भय नहीं लगता। आसक्ति यदि है तो ये आसक्ति प्रभु के नाम रूप में हो जाए। ये आसक्त हृदय के ही शब्द हैं कि काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रविनंद विचारो। ये आसक्त हृदय के शब्द हैं, ये आसक्ति का ही सूचक भाव है। इसलिए मैं बार बार गाता हूं इन शब्दों को। जब मीराबाई कहती है भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, इन शब्दों में क्या है, ये आसक्त हृदय के स्वर हैं। गुण गोविंद जी रागा श्याम। जैसे कभी कभी मक्खी शहद पर जाकर बैठ जाती है, पंख चिपक जाता है, फिर उड़ने लायक नहीं रहती, फिर तो बस उसको वहीं अपने प्राण गंवा देने पड़ते हैं। है तो हमारा भी मन मक्खी के जैसा ही, यहां उड़ता है वहां उड़ता है, यहां बैठता है वहां बैठता है। बस कृपा हो कभी और मधुराधिपति के नाम और लीला रूपी मधु में जाकर ये मन अटक जाए। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। शहद में जाकर मक्खी बैठे तो मक्खी को वहीं जाना चाहिए ना जहां शहद यत्र तत्र बिखरा हो। तो भाई किसी ऐसे ही संत महापुरुष की शरण गहनी चाहिए, जिसकी वाणी से, जिसकी दृष्टि से, जिसके भाव से प्रभु के नाम रूप लीला रूपी इस अमृतोपम मधु की वर्षा होती हो। इसलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, कुछ भी कहें, आरंभ भी सतसंगति है, विश्राम भी सतसंगति है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।